वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हमें पता है कि आप सभी लोगों की ईद हो चुकी होगी, तो आप लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत सारी मुबारकबाद। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी हो। तो बस जी व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पर पर्दों को धोने का ख्याल है हमारा। ईद के पहले का दिन है और ये देखें यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे पर्दे। तो लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी ऐसा वक्त नहीं था कि हम ये पर्दे वगैरह उतरवाते और धुलते। हालांकि वॉशिंग मशीन में ही धुलना है इसे, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो निकालना होता है ना, ये बहुत इरिटेटिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते थे, हम निकाल सकते थे, लेकिन हमने बोला कि हमारा मेरे से मुश्किल है निकलना, तो आप निकाल दें पर्दे। तो इस तरह के काम जैसे सिलेंडर लगाना, ये पर्दे लगाना या निकालना, ये मतलब हम अपने ज़िम्मे नहीं लेते बिल्कुल भी। अगर है मतलब हमारे हस्बैंड हैं मौजूद, तो हम ज़रूर उनको बोलते हैं। बहरहाल अब ये सीक्रेट रिवील हो चुका होगा कि ये हम कर सकते थे और हमने उनसे करवाया है। तो खैर जो भी है, यहाँ पर पर्दे धुल चुके हैं और ये जो है इसको लगाना है, तो अब रख देंगे। जब देखेंगे कि हस्बैंड फ्री हैं हमारे, तो उनसे लगवा लेंगे। बहरहाल ये पिन वगैरह हम इसमें लगा देते हैं कि इसमें ये जो पिन है ना, ये भी अच्छा खासा टास्क होता है इसको भी लगाना। बहरहाल ये कर रहे हैं हम, और पर्दे अल्हम्दुलिल्लाह मशीन में बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। अदरवाइज़ जो हमारे मतलब पर्दे वाले थे जिन्होंने बनाया था ये पर्दा, उन्होंने बोला था कि इसको सिर्फ ड्राई क्लीन करवाइएगा। लेकिन इसके साथ एक शेयर कर्टन था, शायद कि उसको अगर हम मशीन में धुलते तो वो ख़राब हो जाता, क्योंकि वो बहुत हल्के कपड़े का था और धूप में लगातार रहने की वजह से वो फट गया था। तो सिर्फ ये वाला जो पर्दा है ये बचा हुआ था, तो इसको हमने मशीन में ही धुल दिया। क्योंकि इसके कपड़े, इसका जो कपड़ा है ना वो मज़बूत था। अब जो हमारी टेंशन थी वो थी चादरें, कि हम चादर क्या बिछाएंगे। कल ईद है, मतलब लास्ट टाइम चल रहा है, मतलब ये बिल्कुल आखिरी दिन है। तो ये था कि हमने हमारे हस्बैंड को बोला कि हम लोग ले लेते हैं कुछ चादरें। उन्होंने बोला था कि ठीक है, लेकिन बिल्कुल आखिरी दिन निकलने का हो नहीं पाया। कुछ ऐसे होते ना कुछ सर्कमस्टेंसेस के इंसान नहीं जा पाता। तो बस वैसे ही आप समझ सकते हैं कि जब किसी का कुछ भी काम ना हुआ हो, ना कुछ तैयारी हुई हो किचन की कि क्या पकना है क्या बनना है, सब कुछ बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हो, तो फिर कितना प्रेशर होता होगा। तो बस उसी के चलते जो है हमारा वो काम नहीं हुआ। और फिर हमने अपनी कुछ दबी हुई बेडशीट्स निकाली जिनको हम अभी नहीं निकालना चाह रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट ऑफ वाइट ऐसी सी हैं। तो और इसमें एक हमारी अम्मी की बेडशीट है जो कि अभी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। वो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी बेडशीट है। ये है वो ये ऑफ वाइट वाली। तो इसके अंदर ना कुछ और है, तो अभी दिखाते हैं हम। तो ये वाइट होने की वजह से हम नहीं यूज़ करना चाह रहे थे, और जो अम्मी वाली बेडशीट्स है उसके लिए हमने कुछ सोच रखा था उसके कंट्रास्ट वगैरह के लिए, तो इस वजह से हम उसको नहीं यूज़ करना चाह रहे थे। लेकिन बहरहाल जो भी है अब उनको इस्तेमाल करना था। और फिर सबसे बड़ा टास्क, ये सेवइयाँ भुनी हुई नहीं थी, मतलब इनको तो मतलब पहली बार हम इनको भूनने का सोच रहे थे इतनी मतलब वाइट सेवइयों को। वरना हमेशा ये होता था कि अम्मी जो है ना रोस्ट की हुई ही भेजती थी सेवइयाँ। तो कभी भी कोई आया गया, ऐसा ईद के मौके पे नहीं, वो सेवइयाँ कभी भी भेजती थी कि मतलब रहे जैसे कभी भी बनने की ज़रूरत हो तो बहरहाल हम ऐसा कोई सेवइयाँ बनाने में प्रो नहीं है लेकिन हम कोशिश करते हैं। तो ये जो है इसको भूनना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आराम से आप बैठ के करें तो अच्छा है, अदरवाइज़ खड़े होके तो पैर की जो है आफती आ जानी है। तो हमने क्या किया था ना कि हम शेल्फ़ पर बैठ गए थे चढ़ के, उसके बाद हमने ये भूना है। और उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है ये वाले ग्लव्स ने। ये जो है हमें हमारे कज़न ने दिए थे, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये। हम इससे ही मतलब भगोने वगैरह पकड़ने में जिसमें हैंडल ना हो तो काफ़ी आसानी होती है। तो मार्केट्स में तो ये बहुत अवेलेबल होते ही हैं अवन वगैरह के लिए, बेकिंग के लिए।
लेकिन नॉर्मली जो अवन वगैरह नहीं भी इस्तेमाल करते उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है कि 2 ग्लव्स बना ले, भगोने पकड़ के उतारने हो तो एकदम आराम से जो है उतर जाने। और अगर घर में भी इस तरह के ग्लव्स सिलेंगे तो अपने हिसाब से और ज़्यादा हैवी कर सकते हैं कि मतलब उतनी भी आँच ना लगे, हल्की हल्की सी आँच इसमें लगती है। तो बहरहाल ये कुछ तैयारियां थी जो कि हमने कर ली थी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह में जो भी हमें कटिंग वगैरह करनी थी वो कर ली थी। और सेवइयाँ देखे माशाल्लाह बहुत अच्छी भुनी थी। और बीच में देखे हमारे ये जो हैं शाहजहान, इनका ऐसे ही चल रहा होता है, इनको बोलते रहो कि यहाँ नहीं लेटिए, ज़मीन पर ही इनको फैलना होता है। थोड़ा पतला सा चांद आया था ना। कितना पतला सा? इतना इतना पतला सा? फिर वो बाबा, वो वाली वीडियो बाबा के लैपटॉप में। अच्छा। तो जी, जब भी कोई ऐसा मौका होता है, कोई फेस्टिवल या किसी सीज़न की तैयारी करनी होती है, तो उन सब के लिए ना प्री प्लान करना चाहिए और अपना हर आने वाला दिन ही अच्छे से प्लान करना चाहिए। तो काम जो है ना सिस्टमेटिक वे में होते हैं। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे सारे काम वैसे तो करने हम ही को है, लेकिन उसमें और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे हस्बैंड हैं की ही है कि उन पर ही हम डिपेंडेंट होते हैं कि मतलब सामान लाना है या कहीं भी, या जैसे चादरें लेने जानी है या जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उनका ऐसा होता है ना कि मतलब उनको ये वाला है कि हो जाएगा या कल कर लेंगे, और मेरा ये है कि हमें, आप ये भी कह सकते हैं कि वक्त से पहले ही चाहिए होती हैं चीज़ें, ताकि हम टाइम दे के सुकून से कर सकें। और इसी तरह से वक्त गुजरते गया और हो गए रात के 1:25 और अब जाके आया है टेलर के पास से हमारा ये ड्रेस, जो कि ईद के पर्पज़ से था। तो ऐसा तो नहीं था कि हमने ये ड्रेस ख़रीदा था, हमारी बड़ी अम्मी ने दिया था हमारी कज़न की शादी में। तो और इस तरह का ना हमने कई लोगों को देखा पहने हुए अपनी तरफ इस तरह के ड्रेसेस, इस तरह का मतलब बहुत चल रहा है अभी। तो उनमें जो है ना ये जो हमने बनवाया है इसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस किए हैं। तो ये जो आपको अंदर से पाइपिंग लगी हुई ये जो पट्टी नज़र आ रही है, इसी यही था पैंट का कपड़ा, तो डार्क कलर का, ये जो डार्क कलर दिख रहा है। तो अभी आजकल क्या होता है ना कि दुपट्टा जंपर या फिर दुपट्टा जंपर एक जैसा होगा, नीचे का ट्राउज़र अलग होगा, या फिर मतलब ट्राउज़र और कुर्ता आपका एक जैसा है, दुपट्टा अलग। तो उसी के हिसाब से हमने ये पिंक कर लिया था और वो डार्क वाले की हमने पाइपिंग लगवा ली थी और दुपट्टा डार्क कलर का था। तो ये सोच के किया था हमने। और एक चेंज था बॉर्डर का। ये जो बॉर्डर आपको आस्तीनों में लगे हुए दिख रहे हैं, ये आस्तीन के लिए नहीं थे, ये दामन पर दिए हुए थे, जिनको हमने आस्तीन पर लगाया है, जॉइंट लेस करके लगवाया है, मतलब जॉइंट लेस लगा के। तो ये जो है इस तरह से हमें लगा कि थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। और दूसरा ये कि सिंपल ड्रेसेस पर बॉर्डर, जो सीधे सीधे से ऐसे बॉर्डर होते हैं ना, वो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर हमें लगा कि आस्तीनों पर ये ज़्यादा बेहतर लगेंगे, या फिर पैंट, या फिर थोड़ा और होता ना तो फिर हम पैंट पे लगवाते हैं नीचे। तो बस ये कुछ इस तरह का है। और फिर इसी तरह हो जाती है सुबह। तो बकरीद की जो नमाज़ होती है वो काफ़ी जल्दी की होती है, ईद की कोई भी नमाज़ काफ़ी सवेरे होती है। तो इस टाइम जो है बहुत जल्दी जल्दी में सब लोग निकल गए थे और हमें ना बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता, या तो फिर कोई थोड़ा वेट कर ले कि हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा क्लिप्स वगैरह ले लें। अगर हम ध्यान नहीं दे रहे होते तो फिर इसी तरह से मिस हो जाती हैं चीज़ें। खैर, उन लोगों के निकलते ही हमने बेडशीट्स बिछा ली थी। और ये वाली जो बेडशीट आप देख रहे हैं, ये है हमारी अम्मी की शादी की बेडशीट, मतलब जब उनकी शादी हुई थी ना जिस टाइम, उस टाइम की ये बेडशीट है। तो इस तरह की 2 चादरें थी, जिनमें से एक जो है हमारी बहन ने ली है और ये वाली हमने ली थी। तो बस यही कुछ कुशन वगैरह, ये कवर्स वगैरह चेंज किए हैं हमने, और फिर इतने में ही जो है वो लोग
आ गए थे वापस। हमने सिर्फ चादरें बदलने में जो टाइम लगाया और इन लोगों का वापसी का हो गया था। तो बस जी, अब हम जाएंगे किचन में और चाय वगैरह बनाएंगे, क्योंकि ये लोग चाय नहीं पी के गए थे। और साथ ही जो है हमने कुछ काम निपटा लिए थे, जैसे कि दही बड़ों का दही रेडी करना, बड़ों को पानी में भिगाना और चटनियों को रखना रेडी करके। तो हम चटनियाँ एक्स्ट्रा रखते हैं, जिसके लिए हमने इस तरह का एक जार कह लें या जो भी क्या है ये नहीं पता, हमने ये यूज़ किया है, जिसको ड्राई फ्रूट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसमें रख सकते हैं। लेकिन हमने चटनियाँ रखी हैं क्योंकि हमें दही बड़ों के साथ एक्स्ट्रा चटनियाँ मतलब ज़रूरी होती हैं। तो इस वजह से हम अगर सर्व करते हैं बड़े तो साथ में चटनियाँ भी होती हैं। और अब बारी आती है हमारे तैयार होने की। तो जी, हमने वो ड्रेस नहीं पहना है जो ईद के पर्पज़ से था, हमने एक ऑलरेडी पहना हुआ जो ये ड्रेस पहना है, जो कि हम घर में ही पहनते हैं, क्योंकि हमें पता था कि हमें अभी जो है बहुत सारे काम करने हैं। तो इस वजह से हमें था कि मेरे लिए कंफर्ट ज़्यादा अहम होना चाहिए, ना कि परेशान हो के प्रेशर में हो के काम करना। लेकिन तब भी, और ये वजह भी थी, और मेरा बिल्कुल पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मेरी ये जो बकरीद है ना, बहुत 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 अलग तरह से गई है। तो बहरहाल कुछ चीज़ें जैसे दही बड़े वगैरह सेट करने थे, तो सब टेबल पे लगाया हमने, और अम्मी ऊपर ही रहती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आएंगी ही और हम भी जाएंगे ही। हम लेकिन बाद में रात में जाएंगे। तो अम्मी आई थी, हम सभी लोगों ने साथ में ही नाश्ता किया है। तो अदरवाइज़ ये रहता है ना कि बकरीद के दिन किसी को फुर्सत ही नहीं होती है, लेकिन हम लोग अब ऊपर ही नीचे हैं तो आज चले जाते एक दूसरे के यहाँ पर। देखिए देखिए, ये दिखाओ, ये बन गया एकदम खटाखट जोड़े जा रहे हैं। और मेरे पास एक नया भी हुआ है। जुहान जो है नहा के चले आ रहे थे, अभी इन्होंने बाल वगैरह नहीं बनाया था और अम्मी लोग के जाने का हो गया था तो वो लोग चली गई। 220 हो गया, क्योंकि जो उस दिन आप दी थी मुझे किंग बन जाऊं। क्यों? बनने का मन कर रहा? कैसे बनूं? कैसे, आप बताइए। बस किंग का बेटा ही किंग बन सकता है। किंग का बेटा ही किंग बन सकता है? बाबा किंग नहीं है क्या? असली किंग तो मोदी जी है ना। असली किंग मोदी जी हैं? अच्छा, तो तुम्हारा मोदी जी बनने का मन कर रहा है क्या? मुझे वो बनने का मन कर रहा है, किंग। किंग? जो बहुत अमीर रहता है। तो अमीर बनने का मन कर रहा है? किंग नहीं, किंग बनने का मन कर रहा है या अमीर बनने का मन कर रहा है? किंग जो महल में रहता है वो वाला किंग। जो महल में रहते हैं? अच्छा, तो महल में रहने का मन कर रहा है? हाँ। अच्छा, महल में रहने के लिए किंग बनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी महल बन सकता है। हाँ, किंग बनने की जरूरत है। क्यों? अच्छा बताओ, किंग बनना है या अमीर होना है या महल में रहना है? ये तीनों बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अब जी है मेरा टाइम थोड़ा रिलैक्स करने का। बताते हैं कि रिलैक्स करने का टाइम कैसे मिल गया। तो जी, ये जो बेले के फूल होते हैं ना, ये जो है खिलने के थोड़ी देर बाद गिर जाते हैं। तो कुछ फूल जो थे वो गिरे हुए थे, वो हमने उठा लिए हैं। तो इनको तो हम कानों में पहनेंगे, और जो एक बच रहा था उसको हमने पानी में डाल दिया है
और रोज़ पेटल्स होती तो वो हम डालते, क्योंकि इन पानी में ये गर्म पानी है और इसमें नमक है, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, बिल्कुल नसें वगैरह ना बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। तो बस गर्म पानी में पैर डाल के हमें बैठना था। हालांकि ऐसा लग रहा होगा ना कि गर्मी में गर्म पानी कैसा, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें ये करने से मतलब रिलीफ मिलता है, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है हमें खड़े रहने से, खड़े होके जो काम करना होता है उससे। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सही रहता है। और बस पानी में पैर डाल के बैठे थे हम थोड़ी देर, और साथ ही जो है शाहज़ान भी थे हमारे आसपास। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बिना शाहज़ान के हो, तो यहाँ पर हम इनको जो है बोल रहे हैं कि आप ईद मुबारक विश कीजिए। आप सब लोग को ईद मुबारक। आपको भी मुबारक शाने। आपको भी ईद मुबारक। और रात का वक्त हो चुका है और अब चली है अपनी सवारी अम्मी की तरफ, क्योंकि अम्मी ने बोला था कि रात का खाना हमारी तरफ खाना, और इसी वजह से हम रिलैक्स कर पा रहे थे। क्योंकि अगर रात की भी फ़िक्र होती ना, तो फिर तो हम सोचते भी नहीं कि हम इतने सुकून से बैठ सकते थे। तो बस जी, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वही जो ईद वाले सारे आइटम्स होते हैं वो सब भी थे, और ये साथ में एक थोड़ा ये डिफरेंट चीज़ है, लौकी की खीर, लौकी और साबूदाने की। तो कुछ लोग लौकी बोलते हैं, और हमारी जो भाभी है जिसने ये बनाया है वो कद्दू बोलती है लौकी को, और हम लोग पुणे में रहते थे तो वहाँ पर घिया बोलते थे, शायद घिया। तो आप लोग क्या बोलते हैं? मतलब सब हमें लगता है ज़्यादातर लौकी वाले लोग होंगे। तो बहरहाल जो कुछ भी है, लौकी या कद्दू, जो भी खीर थी अच्छी थी खीर। तो बस ये है, वैसे भी लौकी का हलवा वगैरह भी बहुत अच्छा होता है। तो अब बस जी, ये सब कुछ हम लोग एज अ स्टार्टर खा रहे हैं, और मेन कोर्स में है यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव जो है, वैसे तो सही में पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी खाने की, लेकिन अब हम लोग खाने पर आए थे तो खाया पिया और उसके बाद निकल लिए। तो ऐसा सा कुछ रहा हमारा ईद का पहला दिन। और फिर दूसरे दिन हमने इंतज़ाम किया कुछ लिफ़ाफ़ों का। तो कुछ ऑलरेडी बने बनाए जो लिफ़ाफ़े मार्केट्स में मिलते हैं वो मेरे पास थे, और ये जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं ये हमने इमरजेंसी में बनाए, क्योंकि ये सब इंतज़ाम हम पहले से कर लेते हैं ईदी वगैरह का या एनवेलप्स का, लेकिन इस बार वो भी बिल्कुल ऐन वक्त पर किया है हमने। तो बस ये कुछ इस तरह का बनाया था, और साइड में ईद मुबारक लिख दिया था, और ये जो रिबन बांधा है बीच में कुछ चिपका रहे थे हम, लेकिन वो चिपका नहीं। और दूसरे ही दिन हमने पहना ये ड्रेस। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसका पैंट जो है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, लेकिन क्या कर सकते थे, अब तो अभी नहीं हो सकता फ़िलहाल ठीक। तो बहरहाल ये पहन के हम मतलब ऊपर गए थे। फिर अम्मी ने भी हमको ईदी दी, और जो है हम लोग रेडी हो रहे थे कि हम लोग जाएंगे फूफी के यहाँ पर, उनसे मिल लेंगे, कम से कम उनसे मिल लें, क्योंकि फूफा होते हैं उनको इंतज़ार होता है। तो बहरहाल वहाँ भी जाना नहीं हो पाया हमारा। तो हमने सोचा कि चलें हम रूम टूर दे देते हैं अपना। तो ये जो है रूम है हमारा, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ मतलब डेकोरेट किया हुआ या ऐसा सा। तो अक्सर कभी किसी ने हमसे पूछा है कि आप मतलब अपना कुछ रूम टूर वगैरह दें, तो मेरे इस कमरे में कुछ भी नहीं रहता है। और ये जो बेडशीट आपको भी ऐसे बराबर से दिख रही है ना, ये भी इस तरह नहीं रहती है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे हैं हमारे, तो ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कूदते रहते हैं इधर उधर, और बेडशीट्स वगैरह तो सिमट ही जाती है, लेकिन बहुत चीखते चिल्लाते हैं हम, तो इस तरह का रहता है। लेकिन ठीक है, हम इतना स्ट्रेस भी नहीं लेते बेडशीट्स के मुड़ने का, कि बस एक टाइम ही होता है जब तक ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद जो है ये सब सेट ही रहना है। तो चादरें वगैरह ना, बच्चे बड़े हो जाने तो किधर ये सारी चीज़ें होंगी। तो बहरहाल ये एक सूत कपास करके एक शॉप है यहाँ पर ही कपूरथला में, जहाँ की ये बेडशीट है। तो ये जो इस तरह के प्रिंट्स होते हैं ना, और ये ब्लॉक प्रिंट वगैरह, इस तरह में बहुत अच्छी वो शॉप है, वहाँ पर आप लोग विज़िट कर सकते हैं, कपूरथला में है। जो अभी हमने आपको एक
पेपर पैम्पलेट दिखाया है, उस पर नंबर भी दिया हुआ था उनका। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो लोग यहाँ लखनऊ में रहते हैं वहाँ जा सकते हैं, या अगर वहाँ जाते हो तो बताएं हमें कि आप भी जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी वो शॉप लगी हमें। नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी गए तो हम इंशाल्लाह वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे। वैसे उनका इंस्टाग्राम पेज वगैरह है, और काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे हर तरह की आपको इस तरह की मतलब आँखों को ठंडक पहुँचाने वाली चादरें देखने को मिलेंगी। तो अपनी अपनी पसंद होती है सबकी। तो बहरहाल ये हमारी और हमारे हस्बैंड की मिली जुली पसंद थी ये वाली बेडशीट। और ये हैं अशाज, हमारे सबसे बड़े बेटे, जो कि सच में अब बड़े हो रहे हैं। देखिए ज़रा इनको ये कैसे डिओड्रेंट लगा रहे हैं। तो ये जो है रेडी होके आए हैं ये शर्ट वगैरह पहन के। इसको तो खैर छोटे से ही शौक़ है, मतलब अच्छे से कपड़े पहनने का, या मतलब होता है ना जैसे सब बच्चों का अलग अलग। तो जुहान इस मामले में बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनको कॉपी कर रहे होते हैं ये जो शाहजान है, ये पूरा अपने भाईजान का जैसे होता है ना कॉपी करना। इनके भाईजान जो है वो अपने बाबा को करते हैं, और भाईजान को जो है ये कर रहे होते हैं। Oh my gosh! तो बस जी देखिए ज़रा कितने जतन से जो है ये अपना हेयर स्टाइल बना रहे हैं। और इनका ये होता है ना कि बस मैं खुद से करूँगा, खुद से अपना हेयर स्टाइल बनाऊँगा। तो बस ये तरह तरह की एक्टिंग करके बनाते रहेंगे इसी तरह से खुद ही। पीछे से बाहर अच्छा है। हाँ हाँ बहुत अच्छा है पीछे से, और आगे से? आगे से तो और भी एकदम अच्छा है। तो बस जी ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।